एक बूढ़ी और उसकी खूबसूरत पोती देविका रहती थी। दूर दूर तक देविका के रूप के चर्चे थे और गांव का हर दूसरा आदमी उसे पाना चाहता था। उसके रूप और जवानी से खेलना चाहते थे, पर कोई भी देविका से शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि वह नीची जाति की थी। आए दिन कोई न कोई उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे हम बिस्तर करने की नाकाब कोशिश करता, पर आज तक कोई कामयाब नहीं हो पाया। फूल सी देविका रोज अपनी आबरू इन भूखे लोगों से बचाए अपने और अपनी दादी का भरण पोषण करती। वह रोज जंगली बेर चुनती और उसे बाजार में बेचने जाती। देविका को अपनी खूबसूरती का बस इतना फायदा मिलता कि लोग फल खरीदने के बहाने आते और अपनी गंदी निगाहों से उसे रोज उसका दीदार करते, पर साथ ही साथ फल भी खरीद लेते। बस इसी तरह देविका और उसकी दादी का जीवन चल रहा था। दादी अपनी झोपड़ी में बैठी हमेशा की तरह देविका की राह देख रही थी। तभी देविका आ गई। कारी, इतनी देर कहाँ लगा दी? दादी, कुछ ज्यादा ही काम था और हमारी फिक्र ना किया कर। कैसे ना करूं? दिन रात सोचती रहती हूँ कि तेरी शादी कब करूंगी। यह सारे गांव वाले राह देख रहे हैं कि मैं कब मरूं और कब तुझे नोच कर खाएं। अरे दादी, इतना मत सोच, अभी तो और 100 साल जिएगी। चल अब यह बता कि कमली अपने ससुराल से आई कि नहीं? हाँ हाँ, आ गई। जा मिलने, पर घर जल्दी आ जाइए। ठीक है दादी, मैं आ जाऊंगी कमली के घर। तेरे जीजा बड़े जानवर हैं। पहले तो 2 मटके शराब पी गए और फिर नशे में पूरी तरह पागल होकर मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए। फिर अपने होठों की शराब मेरे होठों पर उतार दी और मैं कुछ नहीं कर पाई। रात भर वह कलमुहा कुश्ती करता रहा और मेरा बदन टूटता रहा। जब सुबह हुई तो मैं होश में ना थी। वह कई दिनों तक तो मैं सांस भी नहीं ले पाई, पर जैसे ही पिताजी मुझे लेने आए मैं फौरन वहां से भाग आई। वह तो मुझे आने ही नहीं दे रहा था। मैं ही जानती हूँ कि कैसे उससे बचकर आई हूँ। यह सब सुनकर देविका हंसने लगी। तू हंस रही है? जब तेरी शादी होगी तो तब तुझे अपनी दादी नानी याद आई तो मेरा नाम बदल दिया। बातें कई घंटों तक यूं ही चलती रही और फिर देविका कमली से विदा लेकर घर आ गई। उसी रात देविका ने खाना बनाया और जो भी रूखा सूखा था खाकर दोनों सो गई। अभी रात की आधी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक आवाज आई, जिससे दादी की आंखें खुल गई, पर देविका अभी भी सो रही थी। दिन भर कड़ी मेहनत करने के कारण वह काफी गहरी नींद में थी। दादी उठी और दिया उठाकर इधर उधर देखने लगी। तभी उस अंधेरे में कुछ नजर आया। वह कोई आदमी की आकृति थी, जिसे देख बुढ़िया डर गई। तभी उस आदमी ने तेजी से बुढ़िया का मुंह दबाकर बोला, सुन, मैं एक डाकू हूँ और अगर तूने शोर मचाया तो तुझे मार डालूंगा। राजा के सिपाही मुझे ढूंढ रहे हैं और अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो फांसी पर चढ़ा देंगे। यह सब सुनकर बुढ़िया शांत हो गई। यह देख डाकू ने भी अपना हाथ हटा लिया और कोने में जाकर बैठ गया। बुढ़िया बोली, बेटा, मेरे जैसी बूढ़ी के पास क्या है जो तू मुझे लूटने आया है? यह सुन डाकू बोला कि राजा के हाथ लगा तो वह मुझे मार देगा, इसलिए मैं भागा भागा फिर रहा हूँ, पर अब मैं थक चुका हूँ भागते भागते, न जाने कब मर जाऊं। तभी डाकू की नजर दूसरी तरफ गई, जहां देविका सो रही थी। उसका रूप देखकर डाकू का मन और दिल दोनों मचल उठे। उसे सुनहरे सपने नजर आने लगे। उसके मन से मौत का डर निकल गया। उसने देविका की ओर इशारा करके बुढ़िया से पूछा, वह कौन है? बुढ़िया कुछ सोच कर बोली, वह मेरी पोती देविका है। डाकू कुछ देर सोकर बोला, मुझे आपकी पोती से शादी करनी है। देविका अभी नींद में थी। दादी उसके पास गई और उसे जगाने लगी। जब देविका जाग गई तो दादी ने सारी आप बीती उसे सुना दी, जिसे सुनकर देविका रोने लगी। पर दादी ने उसे अपनी कसम देकर कहा कि अगर वह यह शादी नहीं करेगी तो वह अपनी जान ले लेगी। यह सुनकर देविका डर गई और शादी के लिए मान गई। इस वक्त दादी और देविका अंधेरी रात में काली मंदिर की ओर जाने लगी।
डाकू पहले से ही सारा इंतजाम करके बैठा था। जल्दी ही शादी शुरू हो गई। डाकू ने सोने से भरी गठड़ी बुढ़िया को दे दी और बुढ़िया ने देविका का हाथ डाकू को सौंप दिया। जब शादी की सभी रस्में खत्म हो गई तो डाकू देविका को अपने साथ ले जाने लगा और कहा कि सुबह होने से पहले इसे काली मंदिर ले आऊंगा। बुढ़िया ने दोनों को जाने दिया और सोने से भरी गठड़ी लेकर मंदिर में बैठ गई। देविका काफी डरी हुई थी। न जाने अब क्या होगा। यह डाकू न जाने उसके साथ साथ क्या करेगा। देविका सोच ही रही थी कि दोनों एक खंडर के सामने आ गए। डाकू ने घास का बिस्तर बना दिया और लकड़ियां इकट्ठी करके आग जला दी। देविका को घोड़े पर से उठाकर घास पर फेंक दिया और उसकी ओर ललचाया नजरों से देखने लगा। उसने पहले देविका के पैर पकड़ लिए और उन्हें चूमने लगा। तभी देविका बोली कि आज हमारी सुहाग रात है और मैंने आपको दूध भी नहीं पिलाया। यह सुनकर डाकू हंसने लगा और बोला, बस इतनी सी बात, मेरे पास दूध तो नहीं है पर शराब बहुत है, अभी लाता हूँ। और डाकू अपने घोड़े से बंधी एक सुराही ले आया जिसमें शराब थी और उसने उसे देविका के पास रख दी और बोला, निकालो और पिला दो मुझे, पर जल्दी करो। आज मैं तुम्हारी जवानी की किताब थोड़ा करीब से पढ़ना चाहता हूँ। देविका बोली, अभी तो रात लंबी और जवान है, तो इतनी जल्दी क्यों? यह पी लो। देविका डाकू को शराब पिलाती रही और डाकू पीता रहा। जब शराब खत्म हो गई तो डाकू पूरी तरह पागल सा हो गया और देविका पर किसी भूखे शेर की तरह झपट पड़ा। देविका वहां से हट गई, जिससे डाकू को गुस्सा आ गया और वह देविका से जबरदस्ती करने लगा। तभी अचानक डाकू की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से झाग आने लगी और वह मर गया। देविका ने उसकी लाश को उठाकर घोड़े पर डाला और काले मंदिर की ओर चल दी। जल्द ही देविका मंदिर पहुंच गई, जहां दादी उसका इंतजार कर रही थी। दादी समझ गई थी कि उसकी चाल कामयाब हो गई थी और जो जहर उसने देविका को दिया था वह उसने उस डाकू को पिला दिया। जल्द ही सुबह हो गई और मंदिर में लोग आने लगे, पर जब सबकी नज़र डाकू की लाश पर गई तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि डाकू की लाश मंदिर में पाई गई है। उस लाश को देखने के लिए राजा शिवम आते हैं और पूछते हैं कि इसे किसने मारा है, तो कोई जवाब नहीं मिलता। तभी भीड़ में से एक आवाज आती है, महाराज मेरी पोती ने। यह सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। राजा उन दोनों को आगे बुलाते हैं और सारा हाल बयान करने को कहते हैं। तो बुढ़िया बोलती है, महाराज मैं और मेरी पोती सुबह मंदिर में आए तो इस डाकू ने हम पर हमला कर दिया, पर मेरी पोती डरी नहीं और काली माँ का त्रिशूल लेकर इसके सीने में उतार दिया। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए और देविका को बधाई दी। साथ ही साथ उससे विवाह का प्रस्ताव भी रखा, जिसे देविका ने स्वीकार कर लिया। जल्द ही देविका की शादी राजा से हो गई और वह खुशी खुशी अपनी दादी के साथ रहने लगी। किसी को कभी पता नहीं चला कि उस रात क्या हुआ। यह राज तो सिर्फ वह एक रात की दुल्हन ही जानती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।